हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस लर्निंग हब। आज हम करेंगे स्लैवरी ग्लैंड का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारी स्लैवरी ग्लैंड की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? ए एक जोड़ी, बी दो जोड़ी, सी तीन जोड़ी या डी चार जोड़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी तीन जोड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लार ग्रंथियों का स्त्राव किस प्रकार का होता है? ए सीरस, बी म्यूकस, सी मिश्रित या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य लार ग्रंथि नहीं है? यहां पर नहीं बताना है। ए पैरोटिड ग्लैंड, बी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सी सबलिंगुअल ग्लैंड या डी थायराइड ग्लैंड। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर है डी थायराइड ग्लैंड। और ये तीनों हैं मेजर ग्लैंड, है ना, स्लैवरी ग्लैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैरोटिड ग्लैंड का स्त्राव मुख में कहाँ खुलता है? ए गाल के अंदर, बी जीभ के नीचे, सी ऊपरी दाढ़ के पास, डी निचली जबड़े के पास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऊपरी दाढ़ के पास। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था ना कि जो कान के पास है वहां पर पैरोटिड ग्लैंड होती है और वो अपनी सिक्रेशन अपर मोलर के पास छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायक होता है? ए लाइसोजाइम, बी म्यूसिन, सी टाइलिन या स्लैवरी अमाइलेज या डी आईजीए। तो बताइए आंसर क्या है? इसका आंसर है सी टाइलिन या स्लैवरी अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 6, सब मैंडिबुलर वाहिनियां या डक्ट मुंह में कहाँ खुलती हैं? ए गाल के अंदर, बी जीवा के फेनुलम के दोनों ओर, सी ऊपरी दाढ़ के पास या डी तालू में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जीवा के फेनुलम के दोनों ओर। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? वो होती हैं हमारी निचले जबड़े के नीचे, है ना। और उसकी जो डक्ट होती हैं वो जीवा के यानी कि जीभ के फेनुलम के दोनों ओर खुलती हैं। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो हमारी होती है जीभ के नीचे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सबलिंगुअल ग्लैंड का स्त्राव कैसा होता है? ए जलयुक्त, बी गाढ़ा, सी म्यूकस युक्त या डी मिश्रित। तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है हमारा सी म्यूकस युक्त। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से यह कौन सा लार ग्रंथि का कार्य नहीं है? यहाँ पर हमसे पूछा है नहीं। ए भोजन को नम करना और निगलने में सहायक होना, बी स्टार्च का पाचन प्रारंभ करना, सी मुख में रोगाणुओं को नष्ट करना या डी फैट का पाचन करना। तो हमसे यहाँ नहीं पूछा है, इसमें यहाँ पे क्या होगा? फैट का पाचन करना, ये इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, लार का प्रमुख कार्य क्या है? ए वसा का पाचन, बी प्रोटीन का पाचन, सी स्टार्च का पाचन या डी रेसो का पाचन। यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पे आंसर है सी स्टार्च का पाचन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लार ग्रंथियां किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं? ए स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, बी अस्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, सी अंतःस्रावी तंत्र या डी कंकालीय तंत्र। बताइए आंसर। इसका आंसर है बी अस्वैच्छिक या अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र द्वारा ये कंट्रोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है,
किस लार ग्रंथि का स्राव मुख्यतः लसीलेदार होता है? ए पैरोटिड ग्लैंड, बी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सी सबलिंगुअल ग्लैंड या डी माइनर सलेवरी ग्रंथियां। तो बताइए अपना आंसर क्या, आपका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सी सबलिंगुअल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस लार ग्रंथि की नलिका सबसे लंबी होती है? ए पैरोटिड ग्लैंड, बी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सी सबलिंगुअल ग्लैंड या डी माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? बी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13। लार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम का नाम क्या है? ए अमाइलेज या टाइलिन, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन या डी पेप्सिन। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए अमाइलेज या टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 14। किस लार ग्रंथि का स्राव मुख्यतः जलयुक्त या वोटरी होता है? ए पैरोटिड ग्लैंड, बी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सी सबलिंगुअल ग्लैंड या डी माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो इसमें आंसर क्या है आपका? इसमें आंसर है ए पैरोटिड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 15। किस स्थिति में लार का स्राव अधिकतम होता है? ए गहरी नींद में, तनाव की स्थिति में, सी भोजन को देखते या सूंघते या चबाते समय, यहाँ पर सूंघते हैं, ठीक है, डी व्यायाम करने के तुरंत बाद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी भोजन को देखते, सूंघते या चबाते समय। और भोजन के बारे में सोचने में भी क्या होता है? लार का स्राव अधिक होता है ना, भोजन के बारे में सोचने में। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, लार का मुख्य कार्य क्या है? ए केवल पाचन, बी केवल सुरक्षा, सी भोजन को नम करना व पाचन प्रारंभ करना, डी केवल ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका आंसर बताइए क्या है? इसका आंसर है सी भोजन को नम करना व पाचन प्रारंभ करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सलाइवा का सामान्य पीएच कितना होता है? 5.8, 6.0, 6.8 या 7.9। बताइए क्या है आपका आंसर? इसका आंसर है सी 6.8। लेक्चर में आपको 6.2 से 7.6 बताया गया है, जो कि हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका आंसर यही सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लार में उपस्थित लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोटीन पाचन, बी रोगाणुरोधी कार्य, सी कार्बोहाइड्रेट पाचन या डी वसा पाचन। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर है रोगाणुरोधी कार्य। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सलाइवा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 95%, 97%, 99% या 90%। तो बताइए आपका आंसर क्या है? इसमें आंसर होगा हमारा 99% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, टाइलिन या लार अमाइलेज, जिसको सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? ए प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना, बी स्टार्च को माल्टोज में बदलना, सी वसा को फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ना, डी ग्लूकोज का अवशोषण करना। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा हमारा बी स्टार्च को माल्टोज में बदलना। जो स्टार्च है वो क्या है? वो है जटिल कार्बोज, ओके। और जो माल्टोज है वो क्या है? वो है सिंपल शुगर, ओके। तो जो टाइलिन है वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो फ्रेंड्स, सलाइवरी ग्लैंड की वीडियो देखने के बाद और इस प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस टॉपिक से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर करना।